और इस बीच एक बड़ी खबर, सीएम आवास पर मुलाकातों का दौर, नई सरकार को हलचल तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहुंचे मुख्यमंत्री आवास। दिलीप जायसवाल से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नई सरकार के गठन को लेकर मुलाकातों का दौर जारी है और इस मुलाकात के दौर में सीएम आवास पहुंचे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मुख्यमंत्री की उनसे मुलाकात भी हुई है। आराम से मैं चोट लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देने के लिए गया था। जिस तरह से अपार बहुमत मिला है, तो मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो मैं आज मुख्यमंत्री जी को बधाई देने के लिए गया था। धन्यवाद। तो सुने की कुछ और भी बात नहीं, सरकार गठन को लेके बधाई। तो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए दिलीप जायसवाल गए हुए थे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। मुलाकात के बाद दिलीप जायसवाल ने बयान भी दिया है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ कहा दिलीप जायसवाल ने और किस तरीके से देखा जाए इस मुलाकात को? देखिए, तीन तस्वीर समझा देते हैं। एक अन्य मार्ग में पहुंचे सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री करीब 40 मिनट तक अंदर रहे और अंदर से फिर वो विचार विमर्श राय मशविरा करके बाहर निकले। और आज उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जन्मदिन भी है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह ही उन्हें बधाई दी है, तो लिहाजा विचार विमर्श हुआ। और एक अन्य मार्ग के सामने, ठीक सामने में राजभवन है, जहां पे कि सीईओ बिहार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुजियाल ने आकर यहां पे अपने पूरे टीम के सदस्यों के साथ राज्यपाल को चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं नवनिर्वाचित सभी 243 सदस्यों की सूची सौंप दी है। उसके बाद जो सूचना है अंदर खाने से कि मुख्यमंत्री आवास से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को बुलावा आया था और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पहुंचे डॉक्टर दिलीप जायसवाल। हालांकि बाहर निकलने के बाद करीब 10 से 12 मिनट अंदर वो विचार विमर्श हुआ है, रायशुमारी हुई, कुछ बातें थी और उसके बाद बाहर निकलकर उन्होंने ये कहा कि हमने बधाई नहीं दी थी, तो लिहाजा मिलकर बधाई दी है। लेकिन जाहिर तौर पे जो अभी परिस्थितियां हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। अब सरकार गठन की प्रक्रिया जो है वो तेज होनी है, तो लिहाजा दिल्ली से पटना तक जो संदेश है, इसके अलावा जो रणनीति है, जो स्वरूप है सरकार के गठन की, इन तमाम मसलों मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श हो रहे हैं। और साथ ही अब बहुत ही जल्द शपथ ग्रहण भी होना है और उससे पहले जो औपचारिकता है, कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद जो सहमति होगी कि डिसॉल्व किया जाए सदन, उसके बाद इस्तीफा सौंपेंगे राज्यपाल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ दावेदारी भी पेश करेंगे संख्या बल के हिसाब से और उसके बाद निमंत्रण होगा जो कुछ समय निर्धारित है उसके अनुसार। लेकिन अभी हम तस्वीर दिखाएं कि यहाँ पे सुबह से ही मुख्यमंत्री आवास पे लोगों के आने जाने का सिलसिला, मिलने जुलने का सिलसिला, बधाई तो अपनी जगह है, लेकिन साथ ही चाहे नित्यानंद राय हो, विजय कुमार सिन्हा हो, इसके अलावा उनके जो अपने सिपह सलार हैं और राजनीतिक उनके करीबी लोग हैं, चाहे विजेंद्र यादव हो या फिर विजय कुमार चौधरी हो, तमाम सारे लोग। और दिल्ली से जब ललन सिंह और साथ ही साथ संजय झा लौटे एयरपोर्ट से, सीधा मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने दिल्ली में जो बातें हुई थी वहां पे गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा जो बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ और तमाम बातों के मद्देनजर तो जो स्वरूप है बातचीत अंदर खाने किस तरीके से क्या कुछ होगा, इन तमाम बातों के मद्देनजर यहाँ आकर उन्होंने उन बातों को रखा है। और उसके बाद से जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं कि सम्राट चौधरी, इसके अलावा डॉक्टर दिलीप जायसवाल, इन लोगों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बातों को साझा किया है और यहाँ जो कुछ फीडबैक होगा फिर अपने आला कमान से विचार विमर्श रायशुमारी होगी, तो ये चीज़ें अभी चलेंगी। और इस बीच में यहाँ से जो तमाम दल हैं, चिराग पासवान, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा और इसके अलावा जीतन राम मांझी, ये तीनों लोग जो है पटना से दिल्ली के लिए प्रस्थान किए हैं आज दिन में ही 3 बजे और उसके पहले भी। तो इस तरीके से वो लोग जो हैं दिल्ली में मिल बैठकर और जिससे टिकट बंटवारे के समय जो बातें जिस तरीके से हुई थी उसी अनुसार अभी वहाँ पे बात विचार और जो कुछ कमिटमेंट था उस अनुसार तमाम सारी बातें होंगी।
और किसको कैसे भागीदारी मिलती है। जो अंदर खाने की बात है कि करीब 6 विधायकों पे एक मंत्री का जो फॉर्मूला है लगभग वो तय है, और इसी कड़ी में यहाँ पे बातें होंगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पे, इसके अलावा जो विधानसभा अध्यक्ष है वो भी जेडीयू का होगा। इस तरीके से बातें अंदर से आ रही है, चूँकि पिछले बार बीजेपी का विधानसभा अध्यक्ष भी और साथ ही साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी, चूँकि 43 सीटें थी और जेडीयू कमजोर स्थिति में थी। लेकिन बहरहाल इससे पहले जब भी देखे तो जेडीयू ने यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास ही रखा विधानसभा अध्यक्ष का पद, गठबंधन में घटक दल के साथ जो सरकार चलाई उसमें भी। और अब जो स्थिति है यहाँ पे तो मजबूत स्थिति में है, और केंद्र में सरकार में भी जो सहभागी है जेडीयू उनकी भी मजबूत स्थिति है। तो लिहाजा अपने तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बातों को रख रहे हैं, अंदर खाने चीज़ें चल रही हैं और बहुत जल्द तमाम चीज़ें जो है वो सार्वजनिक हो जाएंगी। और समय निर्धारित होने के साथ ही कौन से लोग शामिल होंगे, कैसे आएंगे, क्या कुछ है, इसको लेकर भी बीजेपी की ओर से भी तैयारियां चल रही है और साथ ही साथ जेडीयू की ओर से भी, और निमंत्रण और फिर शपथ ग्रहण ठीक है। तो रजनीश, जिस तरीके से आज पूरे दिन, आज रविवार का दिन था, संडे का दिन था, लेकिन मुलाकातों का दौर जारी रहा, दिल्ली कह लें, पटना कह लें, तो ये माना जाए कि कल सोमवार का दिन काफी अहम रह सकता है, अगले 48 घंटे काफी अहम रह सकते हैं, और जल्द ही जिस तरीके से अब तक सब कुछ ठीक ठाक होने की बात कही जा रही है, जल्द ही तारीख भी सामने आ जाएगी कि कब होगा आखिर शपथ ग्रहण। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और साथ ही जेडीयू ने अपने तमाम विधायकों को पटना तलब कर लिया है। कुछ विधायक जो है आज अपने विजय जुलूस को लेके या जनता के प्रति आभार को लेके क्षेत्र में थे, और साथ ही साथ बीजेपी के भी बहुत सारे जो विधायक थे आज अलग अलग जगहों पे जो दूर दराज के इलाके में है लोगों से मिलकर अपना आभार प्रकट कर रहे थे। तो जेडीयू ने अपने तमाम विधायकों को पटना रहने का निर्देश जो है आने का वो दे दिया है, और इस बीच में जो एनडीए गठबंधन के जो तमाम विधायकों के नवनिर्वाचित बैठक होगी उससे पहले जेडीयू के विधायकों की बैठक होगी, और उसी तरीके से दूसरी पार्टियां भी, कई पार्टियों ने तो अपने बैठक करके और विधानमंडल दल के जो नेता हैं उसका चयन भी कर लिया है। तो लिहाजा ये औपचारिकता पूरी हो जाएंगी, और उसके बाद फिर जो समय निर्धारित होगा, चूँकि हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हों, तो उनके भी समय से लेकर तमाम सारी बातें हैं। बहरहाल आधिकारिक तौर पे अभी ये सब सूचना आने बाकी है और तय तमन्ना होना बाकी है, लेकिन इस दिशा में चूंकि अब एक बहुत बड़ा मैसेज जो है बिहार से, और जिस बड़ी संख्या में जनाधार और जन समर्थन जो है, जन समर्थन मिला है, तो इसको लेकर तैयारियां भी उसी तरीके से है। और मंत्रिमंडल के गठन में भी उन बातों को ध्यान में रखा जाएगा, सामाजिक समीकरण से लेकर महिलाओं की भागीदारी, चूँकि महिला मतदाताओं को लेकर जो मैसेज है इस लिहाज से, तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का गठन होना है और सरकार जो है वह नए स्वरूप में फिर सामने में आएगी। तो लिहाजा इस बाबत तमाम जो अंदर खाने औपचारिकता और होमवर्क है, और साथ ही साथ जो दूसरी बातें हैं कि घटक दल में सबको साथ लेकर चलने की बात है और हर कोई की जो भागीदारी होनी चाहिए थी, तो उस दिशा में काम जो है वो चल रहा है। और इस बीच जो किससे कैसे क्या नहीं, ये तमाम बातें जो है वो भी चल रही है, और इसी कड़ी में दिल्ली पटना और सीएम आवास। बिल्कुल, जैसा कि बताया जा रहा है यहाँ पर कि 6 विधायकों पर एक मंत्री पद, और उस हिसाब से 15-16 बीजेपी, 14 के करीब जेडीयू, उसके अलावा 3 एलजेपीआर और एक आरएलएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को मिलने की बात कही जा रही है। तो क्या लगभग ये फॉर्मूला तय है, और सवाल ये है कि क्या इस फॉर्मूले पर सभी राजी होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी जैसी भागीदारी है उस हिसाब से, और इसमें कोई इफ बट की बात नहीं है। और साथ ही साथ कई चेहरा जो है वो स्पष्ट भी है, चूँकि हमसे अगर आप देखें तो जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं संतोष मांझी, वो सरकार में मंत्री भी रहे हैं, तो लिहाजा उनकी ओर से वो सदस्य के तौर पे शामिल होंगे। दूसरी ओर अगर आप देखें तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उनकी ओर से भी उसी तरीके से होंगी, या फिर उनकी पत्नी जो है सासाराम से चुनाव जीती हैं तो वो हो सकती हैं। इसके अलावा जो एलजेपी की बात है, तो एलजेपी में जो सदस्यों की संख्या है उस हिसाब से 18 के आसपास एक ज़्यादा बनता है, तो लिहाजा 3 सदस्य जो हैं उनके होंगे। तो कोई
फिक्स्ड वो इस तरह से नहीं है बातें, लेकिन अगर कहीं एक ज़्यादा भी है, कहीं एक दो कम भी है, तब भी जो उनकी उपस्थिति है, उनकी भागीदारी है और एक संदेश जाए एकजुटता का, तो इस लिहाज से मंत्रिमंडल में जगह सबको उसी तरीके से होगा। सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा जाएगा, क्षेत्रीयता का ध्यान रखा जाएगा कि हर हिस्सों में प्रतिनिधित्व जो है मंत्री का बिहार के अलग अलग हिस्सों से वो भी भागीदारी सुनिश्चित हो। इन तमाम बातों के मद्देनज़र अंदर खाने होमवर्क चल रहे हैं। महिला, अति पिछड़ा और साथ ही साथ अग्रे भी जो हैं उनको साथ लेकर चलने को लेकर समीकरण जो है वो साधना है। इन तमाम बातों का ध्यान जो है वो रखा जा रहा है, चाहे उप मुख्यमंत्री की बात हो या फिर मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य की बात हो, और इसी कड़ी में तमाम जो एक्सरसाइज है वो भी हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रजनीश। तो बिल्कुल यहाँ पर जो मुलाकातों का दौर है वो लगातार जारी है। मुलाकात सीएम आवास में हो रही है, एक के बाद एक नेता यहाँ पर मिलने के लिए जा रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने मुलाकात की, हालांकि मुलाकात के बाद जब दिलीप जायसवाल बाहर निकले तो उन्होंने ये कहा कि ये मुलाकात एक औपचारिक मुलाकात थी। वो महज बधाई देने के लिए पहुंचे थे, चूँकि जो नतीजे आए थे चुनाव के उसके बाद से वहां पर वो नहीं गए थे, मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। और आज जब मुख्यमंत्री आवास से उनको बुलावा आया, उनको वक्त मिला, तो वो बधाई देने के लिए पहुंचे। और रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, अगर बात करें मुलाकातों की, तो और कौन कौन सी वो मुलाकातें सीएम आवास में हुई जो काफ़ी अहम माना जाए, अगर राजनीतिक लिहाज से, सियासी लिहाज से, सरकार के गठन के लिहाज से? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ पे ये कहा जाए कि औपचारिक मुलाकात थी, समझ लीजिए कि वहाँ पे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और नीतिगत बातें जो है वो तय है। चूँकि राजनीति में और अभी जो परिस्थिति है उसमें सरकार के गठन की बात है, और ऐसे में अगर कोई पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री से मिलते हैं और यहाँ से सूचना जाती है और बुलाया जाता है, तो निश्चित तौर पे जो बातें हैं, कुछ इत्तला करनी है, फिर आला कमान से अपनी रायशुमारी करके फीडबैक देनी है, तो ये महत्वपूर्ण है और ये चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा यदि हम दिखाएं, यहाँ पे बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती है और साथ ही साथ अमूमन इसी तरीके से दृश्य यहाँ पे होते हैं, लेकिन आज का जो दिन है महत्वपूर्ण है। सुबह से यदि बात करें तो लगातार जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, इसके अलावा जो घटक दल के दूसरे बड़े नेता हैं, यहाँ तक कि सांसद हैं, जो दूसरे दलों के, जो गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के, उन लोगों की यहाँ पे उपस्थिति हुई है और उन्होंने मिलकर बधाइयाँ तो दी ही दी हैं। इसके अलावा यदि बात करें उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, इसके अलावा नित्यानंद राय गृह मंत्री, इसके अलावा पहले भी उनकी अपनी पार्टी के जो साथ के सहयोगी हैं, उन सब तमाम लोगों के साथ बैठक करीब 40-45 मिनट चली है महत्वपूर्ण। उसके बाद उन लोगों ने दिल्ली का रुख किया है और साथ ही साथ जो जेडीयू के जो कल दिल्ली गए थे यहाँ ललन सिंह, और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और साथ ही साथ राज्यसभा के सदस्य, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा। रजनीश, आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे मुलाकातों पर अपडेट लेते रहेंगे कि किस तरह से क्या मुलाकातें हो रही हैं। इस बीच एक बड़ी खबर